क्रेजी क्रेजी समर विंडो, क्रेजी। इतने दिन तक जो जिसको लग रहा था कि रियल मैड्रिड इज डोमिनेटिंग द रेस, आज एक ऐसा न्यूज आते हैं जिसमें से ये पूरा जो गेम है वो पलट चुका है। रियल मैड्रिड लास्ट 2 सीजन से ट्रॉफीलेस जा रहा है, उसके स्क्वाड में इतने दिक्कत, इतने सारे ट्रॉमा भर के रखे हैं, बट स्टिल आई वाज थिंकिंग कि आज इस साल हम लोग जिस तरीके से ट्रांसफर मार्केट को टारगेट कर रहे थे, तो उसमें रियल मैड्रिड का देखो दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट वन इज कि हैविंग क्वालिटी प्लेयर इन द स्क्वाड। मतलब पिछले सीजन तक जितना भी प्लेयर हम लोग साइन कर चुके थे एंड हम लोग का स्टार्टिंग 11 या फिर ला लीगा का जो 25 प्लेयर का स्क्वाड होता है उसमें खेलते थे, कोई भी अगर बोले इसमें कि ऑल आर क्वालिटी प्लेयर, आई डेफिनेटली डिसएग्री। क्योंकि अगर तुम बात करो तो बेलिंगहम, एम्बापे, विनीशियस जूनियर, थिबो कुर्तुआ, फेदे वलवर्दे, इन सारे कुछ प्लेयर को छोड़ के टीम में और कोई ऐसा प्लेयर नहीं बचा था जिसको हम लोग एक क्वालिटी प्लेयर काउंट कर सकते हैं। दे मोस्ट प्रोबेबली वर समटाइम्स एगो, बट करेंटली इन इस स्क्वाड में खेलने के लायक मैं किसी को भी काउंट नहीं कर पाता। एंड इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रियल मैड्रिड ने इस सीजन ट्रांसफर विंडो को सजाया था। एंड तुम देखो ना, हम लोग जो स्टार्टिंग 11 के लिए प्लेयर साइन कर रहे थे, ऑलमोस्ट वी हैव साइंड 6 प्लेयर एंड हम लोग का टारगेट में और भी था। तो स्टार्टिंग 11 का अगर तुम मान लो कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर को ही हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एंड जो प्लेयर आ रहा है दे आर मोर ऑन स्टार्टर प्रोफाइल। सो आई थिंक कि रियल मैड्रिड का एक स्क्वाड में जो क्वालिटी का इशू था, इसको हम लोग इस सीजन को एड्रेस किए थे अच्छे से। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टफ चैलेंजेस आते हैं एंड दैट इज फॉर मैनेजर, कि प्लेयर के बीच में एक सिंक बैठाना, प्लेयर के बीच में एक सिस्टम क्रिएट करना, ताकि जो प्लेयर, मान लो कि तुम जब पोर्टुगल के मिडफील्ड को देखते हो, उसमें विटिनिया, वाओनाबे सेम प्लेयर खेलते हैं जो पीएसजी में भी खेलते हैं, बट उनके अराउंड में ऐसा सिस्टम लुइस एनरिके ने बिल्ड कर दिया है कि जिस तरीके से उनका अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरीके से उनका वन टच पासिंग है, बॉल रिट्रीवल है, बॉल रिटेंशन है, ये सब कुछ वो पोर्टुगल में आके नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पोर्टुगल में रॉबर्ट मार्टिनेज के अंदर उनका जो गेम स्टाइल है दैट इज टोटली डिफरेंट। सो प्लेयर के बीच में एक सिस्टम बिल्ड कर पाना, दैट इज द सेकेंड चैलेंजिंग थिंग जो फॉर लास्ट 2 to 3 years हम लोगों के स्क्वाड से मिसिंग है। आई डाउट, क्योंकि मेरे ख्याल से दैट इज मिसिंग फ्रॉम अ लास्ट फ्यू ईयर्स। टोनी क्रूज चला गया हम लोग के स्क्वाड से एंड उसके बाद जो हम लोग का जो प्राइड था, जो एक गोल्डन जनरेशन था, दे आर बेसिकली ये जो स्क्वाड का जो प्रॉब्लम है इसको रिजल्व कर रहा था इतने दिन तक। लेकिन जैसे ही एक एक करके प्लेयर चला जा रहा था, तो हम लोग वी वर विटनेसिंग द क्रैश ऑफ द रियल मैड्रिड सिस्टम। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना जो एक पीक पे था ऑलरेडी, एंड आफ्टर एमएसएन एरा दे वर स्ट्रगल अ लॉट। उनका बिजनेस में प्रॉब्लम था, बहुत कुछ चीज उन लोगों ने झेला, लेकिन उनके पास एक क्वालिटी का लामासिया है, जिस तरीके से लामासिया का प्लेयर आके उनको एम बक पे बचाया, तो उस बेसिस पे मैं कहूंगा कि दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब फॉर देयर स्क्वाड। अब देखो बात यह आता है कि हम लोग जो जब एक एक करके साइनिंग को फिक्स कर रहे थे, हम लोगों के पास 3 इशू था। एक था यन डियोमंडे का जो डील, दैट वाज वो एक लीगल इशू के दंगल में फंस चुका था। एंड उसके बाद विनीशियस ने एग्री नहीं कर रहा था, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन था। एंड रॉड्री का जो मिडफील्ड साइनिंग था वो भी रियल मैड्रिड ने काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि थोड़ा रिलैक्स कर दिया था, तो वो उसमें थोड़ा ढील दे दिया था, जिसके कारण से आज ये सिनेरियो हो गया। अब ये सिनेरियो में क्या होता है कि अभी रिसेंटली न्यूज निकल के आ रहा है कि बार्सिलोना के साथ रॉड्री का जो पर्सनल एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है एंड बार्सिलोना इज इन द रेस। एंड अभी जाके लग रहा है कि रियल मैड्रिड से चांस जो है वो अभी तक नहीं गया है, बट इट क्वाइट पॉसिबल कि बार्सिलोना रॉड्री को खुद के स्क्वाड में फॉर 2026-27 के स्क्वाड में एड्रेस कर ले। बट इसमें जो रियल मैड्रिड का मेन प्रॉब्लम होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि रॉड्री का जो प्रोफाइल अगर रियल मैड्रिड में आता, तो भी आई डोंट फाइंड कि रियल मैड्रिड में ज़्यादा कुछ हेल्प होता। जो भी बोल रहे हैं कि एक हम लोग को क्रूज जैसे प्रोफाइल का ज़रूरत है, एक जो भी बोल रहे हैं, आई डेफिनेटली एग्री ऑन दैट। बट अगर रॉड्री बार्सिलोना जाता है तो आई फील रॉड्री का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा यूटिलाइज होगा, बिकॉज
बार्सिलोना का जो देखो मोस्ट ऑफ द स्क्वाड है वो स्पेन का एक्चुअल नेशनल टीम में खेलते हैं। एंड रोड्री अगर बार्सिलोना का ये कोर टीम के साथ बार्सिलोना में अगर खेलते तो उसके पास जो सिस्टम है वो हैंसी फ्लिक का सिस्टम में ज़्यादा सूट करते। बट वो अगर होसे मोरिन्हो का सिस्टम में आते तो उसको थोड़ा आई थिंक एडेप्टेशन में टाइम लगता। एंड ये भी हो सकता है कि बाकी जो सपोर्टिव टीममेट्स है उसका वो उतना सपोर्टिंग नेचर का नहीं है। मतलब हम लोग अगर मानो तो हम लोग अगर पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो इन दैट केस होसे मोरिन्हो के सिस्टम में हम लोग को एक ट्रांजिशन बेस्ड गेम चलाना पड़ता है, जिसमें हो सकता है कि आई थिंक जो रोड्री का फुल पोटेंशियल है वो बाहर ना निकल के आता। अब बार्सिलोना के पास ऑलरेडी एक वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड है। फ्रैंकी डियोंग, पेड्री, गावी, डैनी ओल्मो, फार्मिन लोपेस, उसके बाद अगर मान लो कि एक रोड्री जैसे प्रोफाइल जो एक डिक्टेट कर सकता है मिडफील्ड को ऐड कर लेते हैं तो इन दैट केस हम लोग का जो ला लीगा जीतने का चांस है दैट विल बी ओवर फॉर नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स। क्योंकि जिस तरीके से मतलब तुम देखो पिछले पहले एमएसएन वाला इरा था, हम लोग बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत पाते थे, लेकिन जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देके रियल मैड्रिड को ला लीगा विन करना चाहिए वो हम लोग तब भी नहीं कर पाए। एंड अभी तो हम लोग छोड़ दो, कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत रहा है। सो आई थिंक रियल मैड्रिड को ये मतलब ये डील में ज़्यादा इम्पोर्टेंट देके जाना चाहिए था। एंड अगर हम लोग रोड्री को सही नहीं करते स्टिल आई थिंक वी हैव टू फाइंड एनी काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट, क्योंकि मिडफील्ड में मैं यूड बेलिंगहम को छोड़ के कोई भी क्वालिटी का ऑप्शन नहीं देख पा रहा हूँ। बर्नार्डो सिल्वा जो आया है ही इज नॉट स्टार्टर प्रोफाइल। अगर हम लोग आयुब बोदी के पीछे भी जाते तो भी होता, लेकिन हम लोग वो भी नहीं गया। तो आई थिंक हम लोग को एक कंट्रोलर वाला प्रोफाइल चाहिए एटलीस्ट, ताकि हम लोग का जो सीजन है वो थोड़ा बच सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग दैट इज वी हैव टू गुड न्यूज़। ये जो यान डियोमंडे का डील अटका हुआ था, फैब्रिज़ियो रोमानो ने दो हफ्ता पहले हियर वी गो कर दिया था, वो आज फाइनली हियर वी गो हो गया है। एंड एवरीवन हैज बीन कंफर्म्ड डियोमंडे मदद में आ रहा है एंड वो ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा, जो मेडिकल टेस्ट वगैरह है वो कंप्लीट करेगा। ऑन द अदर हैंड विनीशियस जूनियर का जो कॉन्ट्रैक्ट डिले हो रहा था, अभी उसका जो पर्सनल टर्म्स वगैरह है जो भी है वो 24 मिलियन में एग्री हो गया है ऑन नेट सैलरी। विथ दैट द साइनिंग बोनस आर इंक्लूडेड ऑन दैट। एंड उसके साथ आप देखो कीमेज राइट का जो बात है वो भी आई थिंक 70% वो रहेगा। एंड सो वी हैव अ गुड न्यूज़ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि हम लोग के पास जो लिफ्टिंग में प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट हो गया। बट आई थिंक अभी मोइनो के पास एक ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी 2024 में जब हम लोग किलियन एम्बापे के पीछे में गया था उस टाइम कार्लो एंचेलोट्टी ने आफ्टर विनिंग द चैंपियंस लीग हैरी केन को मांगा था। सो अगर हम लोगों के पास हैरी केन आ जाता तो आई थिंक जो इस स्क्वाड का बैलेंस है वो थोड़ा ठीक होता। मतलब लेफ्ट विंग पे तुम डाल दो विनीशियस जूनियर को, हैरी केन को डाल दो स्ट्राइकिंग प्रोफाइल में, और एक हम लोग को ट्रेडिशनल राइट बैक का जरूरत था। बट करंट जो सिनेरियो है उसमें हम लोग एम्बापे को फोर्सफुली एज ए स्ट्राइकर खिला रहे हैं एंड उसके पास स्ट्राइकर प्रोफाइल का कोई भी इंस्टिंक्ट नहीं है। ही कुड प्ले फॉल्स नाइन या फिर सेकंड स्ट्राइकर के रोल पे वो खेल सकते हैं, बट वो आई डोंट फाइंड कि किलियन एम्बापे को हम लोग फोर्सफुली स्ट्राइकर प्रोफाइल पे खिलाना चाहिए। रदर अगर विनीशियस जूनियर चला जाता तो हम लोग उसको लेफ्ट में शिफ्ट करके एक अच्छे खासे स्ट्राइकर प्रोफाइल साइन कर पाते थे। अब देखने वाला चीज़ ये है कि जो ज़ावी अलोंसो नहीं कर पाया, जो आर्बेलोआ नहीं कर पाया, कार्लो एंचेलोट्टी ने भी फेल हो गया, उसको मोरिनो किस तरीके से एड्रेस करते हैं एंड किस तरीके से ये जो हम लोग का फाइनल थर्ड में प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट करते हैं। बीबीसी के टाइम में जब हम लोग देखते थे तब एवरीवन हैज द हेडिंग कैपेसिटी, मतलब बेल, बेंजिमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एवरीवन वाज एबल टू डू बाइसाइकिल किक, एवरीवन वाज टैप इन मर्चेंट। तो ये जो प्रोफाइल था सुटेड फॉर एवरीवन, सो इसलिए हम लोग एक इतना शानदार काउंटर अटैक देख पाते थे। मोर ओवर दे वर ऑल डायरेक्ट प्रोफाइल, लेकिन हम लोगों के पास अभी जो प्रोफाइल है दे डोंट डायरेक्ट, मतलब वो कोई भी वन टच में काउंटर अटैक को पास नहीं कर पाते हैं। एक वन टच में ट्रांजिशन में हम लोग गेम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो हम लोग के पास सीरियस कुछ प्रॉब्लम है एंड उसके साथ मिडफील्ड का जो ये प्रॉब्लम है वो तो एडिशनल है ही। सो आई थिंक विनीशियस का जूनियर का जो ये कॉन्ट्रैक्ट था वो ठीक है फॉर 1 to 2 सीजन, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि विनीशियस जूनियर ज़्यादा दिन तक रियल मैड्रिड पे रुक पाएंगे। आई थिंक उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट का टेन्यूर 2031 तक है, बट मेरे को लगता है कि विनीशियस जूनियर उसके पहले ही रियल मैड्रिड छोड़ के निकल जाएगा एंड हम लोग उसको अच्छे खासे दाम पे बेचकर प्रॉफिट ले सकते हैं।
So guys, what's your opinion on the Rodri deal, Yan Diamante deal and Vinicius Junior deal? And उसके साथ आप अगर मेरा मानना मानो तो आई डोंट थिंक कि हम लोग इस साल कोपा डेल रे या फिर सुपर कोपा के अलावा कुछ जीत सकते हैं। एंड ये जो हम लोग का स्क्वाड में घाटा चल रहा है ये हम लोग को फ्यूचर टर्म में भी प्रॉब्लम कर सकता है। सो व्हाट इज योर ओपिनियन गाइस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।